अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच भी हो गया और इंडिया ये मैच बहुत बुरे तरीके से हारा है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर तो मैच होना चाहिए तो वो पूरा होना चाहिए, ऐसे पार्ट्स में नहीं होना चाहिए कि पहले आप 49 ओवर पे आए, फिर आप 35 ओवर पे आए, फिर आप 33 ओवर पे आए, फिर आप जो है वो 26 ओवर पे आए। इस तरह एक प्लेयर का जो है वो या एक टीम का जो है वो मोमेंटम टूट जाता है। मोमेंटम तो इंडिया का जो है वो शुरू से ही टूटा हुआ था। जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया था, 4 आउट जो है वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद कुछ इनका स्कोर भी नहीं था, मेरे ख्याल में पहले 10 ओवरों में इनके सिर्फ 27 के 28 स्कोर थे, जो कि 2023 के बाद अब इनका ये लोएस्ट पावर प्ले रहा है। और पिछला जो पावर प्ले 2023 में था वो भी 23 रन के ऊपर, वो मेरे ख्याल में फाइनल था, जिसके ऊपर जो है वो इंडिया ने कुछ इतने स्कोर नहीं किए थे, जो मैच हारे थे फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद अगर मैच की बात करें ना यार, मैच जो है वो पूरा ना होना चाहिए था, ऐसे टोटो टोटो में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसे जो है वो एक टीम का मोमेंटम टूटता है और आज हमने वो मोमेंटम टूटता हुआ देखा इंडिया के लिए। यानी कि इंडिया का माइंडसेट था 50 ओवर का, तो वो लोग जो है वो 26 ओवरों में सिर्फ 130 रन बना सके। और जो ऑस्ट्रेलिया थी उनका जो प्लान था या जो माइंडसेट था वो था कि भाई हमने जो है वो मैच 36 ओवर में खेलना है। तो उनका मोमेंटम और उनका बैटिंग करने का तरीका कुछ और था। या आप देखोगे पहले 10 ओवरों में इंडिया के सिर्फ 27 स्कोर थे, उसके बाद जो है 17 ओवरों तक सिर्फ 56 स्कोर थे, और उसके बाद जो है आखिरी 9 ओवरों में इंडिया ने 80 तकरीबन रन लगाए, तो उनके जो है वो 130 रन हो गए, जिसके अंदर बेहतरीन किस्म की बारी की। फिर अक्षर पटेल ने और केएल राहुल ने, अक्षर पटेल ने 31 रन किए और राहुल ने जो है वो 38 रन किए, जितना लेट किए, यानी कि 17वें ओवर से 26वें ओवर के दरमियान में। तो ये काफी अच्छा जो है इनकी तरफ से टोटल था। अगर तो ये मैच पूरा होता तो हम शायद रिजल्ट्स कुछ और देखते। अक्षर पटेल और केएल राहुल में ये एबिलिटी है कि लोग जो है मैच को लंबा लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह शुरू में गंद कर दिया था इंडिया ने, वो ना समझ में नहीं आया। जिस तरह रोहित शर्मा आउट हुआ, विराट कोहली जीरो के ऊपर आउट हुआ। विराट कोहली का जो है अपने कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला जीरो था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की 57 की एवरेज है, ओवरऑल जो है वो 51 की एवरेज थी मैच से पहले, लेकिन मैच के बाद जो है वो एवरेज 49 की रह गई। हमने पूरे 4 महीने और 16 दिन इंतजार किया विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलता देखने के लिए, लेकिन क्या हुआ, किसी ने, दोनों में से किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर यही होता है जब आप एक बहुत लंबे अरसे बाद जो है वो क्रिकेट खेलो, तो आपका जो है वो जो एक माइंडसेट होता है वो डिस्टर्ब तो होता है, आपकी गेम जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसी तरह फिर रोहित शर्मा ने 8 स्कोर किए, उसकी स्लिप लग गई। और जो विराट कोहली है उन्होंने जो है वो एक अच्छी 7 बॉलें रोकने के बाद पॉइंट के ऊपर कैच पकड़ा दिया। मिचेल स्टार्क ने फुल बॉल किया था और यही बॉल जो है वो पहले विराट कोहली इसके ऊपर चौके लगा दिया करता था, लेकिन अब जो है वो सीधी सीधी कैच पकड़ा दी। उसके बाद जितना गंदा तरीके से इंडिया के कप्तान शुभमन गिल आउट हुए, लेग साइड से जो है पीछे कीपर को कैच पकड़ा दिया। इसी तरह श्रेयस अय्यर भी सेम इसी तरह तरीके से आउट हुए। तो ये जो पहले 4 आउट हुए थे ये बहुत गंदे हुए थे, और ये चारों प्लेयर जो हैं वो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल हैं भाई। लेकिन उसके बाद बहुत बुरा, और अभी तो मैं समझता हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो है वो फुल साइड खेल भी नहीं रही थी। ये तो मेरे ख्याल से एक तरह की बी टीम थी, जहां पे नए नए लड़कों को मौके दे रहे थे, वो भी इंडिया की फुल स्ट्रेंथ के सामने। आप देख लो कि भाई बुमराह ने जो है वो रेस्ट लिया था, कि भाई बुमराह चाहता कि वो ना खेले, क्योंकि वो सिर्फ छोटी छोटी टीमों के खिलाफ खेलता है। जैसे इससे पहले जो है वो बुमराह ने उसके खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ रेस्ट ले लिया था। जैसे ये वेस्ट इंडीज टीम आई तो बुमराह ने कहा भाई मैं खेलूंगा, तो बुमराह ने फिर वहां आउट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो भाई टोटली यंग लड़के उन लोगों ने खिलाए थे, बेशक वो ओपनर हो या फिर नीचे हो। तो देख लो इस टीम के अंदर ना पैट कमिंस थे, ना ग्लेन मैक्सवेल थे, ना एडम जेम्पा थे, ना एलेक्स कैरी थे, ना जॉश इंग्लिश कीपर थे, ना मानस लबुशेन थे, और मैक्स और स्टीव स्मिथ जो है वो वैसे ही रिटायर हो गया। तो आप देख लो कि इतनी बड़ी साइड के खिलाफ उन्होंने जो है वो बच्चे बच्चे खिलाए थे, और उन बच्चों ने जो है वो हरा दिया। तो आप देख लो वो नेथन एलिस नाम है, उसने जो है वो उसको आउट कर दिया। शुभमन गिल को पहली गेंद के ऊपर ही आउट कर दिया। उसके बाद जो है वो फिर इसी तरह उसने श्रेयस अय्यर को भी आउट किया। फिर नीचे जाके जो है उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने जो है पकड़ के रखा हुआ था 17वें ओवर तक बेहतरीन किस्म का। फिर जाहिर बात है जहां 26 ओवर हो गए थे वहां इंडिया ने कुछ ना कुछ तो करना था, और इंडिया के पास अभी उस वक्त केएल राहुल थे, उसके बाद अक्षर पटेल थे, सुंदर थे, नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो बारी कर सकते हैं। तो 8 ओवरों में अगर
ये 4 प्लेयर भी बारी करेंगे तो 80 रन तो लगा ही देंगे। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने 80 रन लगा दिए। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि यार नहीं, वो मजा नहीं आया। वो ना एक जीत की जो एक होती है ना लड़ के हारने वाली चीज, वो जो इंडिया हमेशा से दिखाता आया है, वो इंडिया ने इस दफा दिखाया नहीं। इंडिया का मूड ही नहीं लग रहा था मैच खेलने का भी, क्योंकि जाहिर बात है मोमेंटम जो है वो टूट चुका था। 4 दफा जो है उनकी बारी के अंदर बारिश आ चुकी थी। पहले 49 ओवर हुए, फिर 36 ओवर हुए, कि 35 ओवर हुए, उसके बाद 33 ओवर हुए, फिर 26 ओवरों के ऊपर आगे मैच रुक गया कि भाई 26 ओवर खेलो। वहां पे जो है वो इंडिया का माइंडसेट ही खराब हो गया था कि भाई हमने अब क्रिकेट खेलने किस तरीके से, उन्हें तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिला सही से। जो सही सीधी बात है कि आपने जो है एकदम से उनकी इनिंग के अंदर से 24 ओवर निकाल लिए और कहा जी कि अभी आप 17वें ओवर पे हैं तो आपके 52 रन है और 56 रन है, तो अब आपके पास सिर्फ 8 ओवर हैं, जितना मार सकते हो मार लो। फिर इतना ही मार सकते थे तो 130 करने में कामयाब हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो लिटरली वन साइडेड जो है वो इस टीम को हराया है बच्चों के साथ खेलते हुए, जिसके अंदर बेहतरीन किस्म की बारी की नॉट आउट पे उनके कप्तान ने मिचेल मार्श ने, उसके बाद फिलिपी ने जो है वो बड़ी बैटिंग की, यानी कि उसका जो है वो बिग बैश के अंदर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, डोमेस्टिक के अंदर काफी अच्छा रिकॉर्ड है। उसने जो है वो बहुत खूबसूरत किस्म की बारी की और जो है वो हर्षित राणा जो गौतम गंभीर का लाडला है कि भाई गौतम गंभीर ने जो है वो कह दिया हुआ है कि करेगा ना वो मेरे से गद्दारी करेगा, तो तक मैं चाहूंगा वो खेलेगा और जब मैं चाहूंगा वो निकल जाएगा, लेकिन जब तक वो खेलेगा उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। वो हमारी आंखों का तारा है, आंखों का नूर है, मेरा क्यूटी क्यूटी पाए है, तो उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं करेगा। तो हर्षित राणा ने जो है वो बैटिंग करते हुए 1 रन बनाया एज अ ऑलराउंडर, और बॉलिंग के अंदर हर ओवर में जो है वो 8 रन तो तकरीबन उन्होंने खाई हैं। तो ये है भाई हमारे लाडले। तो लाडलो ने जो है वो बेहतरीन किस्म की कुट खाई है। उसके बाद अक्षर पटेल ने काफी अच्छी बॉलिंग की है, सिराज को भी थोड़ी सी कुट लगी है। तो भाई समझ नहीं ना आती कि आप जो हो वो कोच बन गए हो ठीक है, लेकिन फिर आप अपनी यकियां तो ना करो। आप यकियां करने पे उतर आते हो, आप जो वो बिला वजह कुलदीप को बिठा देते हो, बुमराह को बिठा देते हो, ये इसको अर्शदीप सिंह को बिठा देते हो, लेकिन आप भाई ऑल फॉर्मेट में जो आपने हर्षित राणा इंडिया को दे दिया ना, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने ये इंडिया के ऊपर जो है ना वो एहसान कर दिया, तो ये एहसान ना बहुत खूबसूरत है। बहुत ज्यादा मजा आया भाई मुझे ये देख के कि इंडिया जो है ना वो पिला है, टोटली पिला है। मैं पर्सनली फैन हूं भाई विराट कोहली का, लेकिन विराट कोहली भी जो है आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ नहीं किया, सिर्फ किया है तो अंडा किया है। खूबसूरत 7 बॉलें उन्होंने रोकी थी और उसके बाद जो है वो पॉइंट के ऊपर पकड़े गए। और मैं बहुत ज्यादा ना हैरान, मैंने उसके बाद मैच देखना ही छोड़ दिया। मैंने फिर हाईलाइट्स ही देखी है, क्योंकि मैं जिसको देखने के लिए आया था उसने तो कुछ किया नहीं। 4 महीने 16 दिन जो है वो मैंने उसका इंतजार किया कि फाइनली अब जो है विराट कोहली बारी करने आएगा, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। क्योंकि विराट कोहली जो है वो 57 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक उसकी कैरियर के अंदर, और वो जो है वो 0 के ऊपर आउट हो जाए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ, तो मुझे ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा ये कि विराट कोहली को कम से कम स्कोर करने चाहिए थे। लेकिन फिर वही फैक्टर आ जाता है कि 4 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली, कोई प्रैक्टिस नहीं है, अपने पास यूके में बैठे हुए हैं, सुकून से याशी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो फिर ये तो देखना बनता था। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपना पहला मैच जीत लिया है और इंडिया को जो है वो चांटे कराए हैं बस।